नमस्ते। आज बात करते हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यही सफलता और विफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। ये कोई फैंसी स्ट्रैटेजी या कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। ये है पोजीशन साइजिंग, एक इतना पावरफुल टूल जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही नहीं बल्कि प्रेशर में हमारे पूरे मनोविज्ञान को कंट्रोल करता है। जरा इस एहसास को महसूस करके देखिए। ये एक ट्रेडर का असली अनुभव है जो अपनी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा का रिस्क ले रहा था। जब बाजार का हर छोटा मोटा मूव पर्सनल लगने लगे, जब हर एक टिक एक फैसले की तरह महसूस हो, तो असल में लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि अपनी ही भावनाओं से हो रही होती है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। ये $1 मिलियन का सवाल है ना? कई ट्रेडर्स के पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होती है। उन्हें पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो वो अपने ही नियम तोड़ देते हैं। अनुशासन कहीं खो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्या ये विल पावर की कमी है या इसके पीछे कोई गहरी छिपी हुई वजह है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जो ट्रेडिंग छोड़ने ही वाला था। और वजह ये नहीं थी कि उसकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी या उसे मार्केट की समझ नहीं थी। नहीं, वजह थी वो बर्दाश्त से बाहर का मेंटल प्रेशर जो हर ट्रेड के साथ आता था। और फिर एक दिन उसे वो एहसास हुआ जिसने उसका पूरा करियर बचा लिया। प्रॉब्लम उसकी स्ट्रैटेजी में थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी रिस्क के साइज में जो वो ले रहा था। उसकी पोजीशन साइज इतनी बड़ी थी कि वो उसके सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो चुकी थी, जिस वजह से कोई भी लॉजिकल फैसला लेना नामुमकिन सा हो गया था। बस यही एक एहसास सब कुछ बदलने वाला था। अब बात करते हैं उस मिथक की जो कई ट्रेडर्स को रास्ते से भटका देता है। ये एक आम सोच है जिसे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स और हवा देते हैं कि अगर जल्दी पैसा कमाना है तो रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ा ट्रेड करो, बड़ा जीतो। और उनके दिमाग में यही सब बातें कलती हैं। ट्रेडर्स खुद को समझाते हैं, जो कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स होते हैं वो बड़ा रिस्क लेते हैं, या फिर छोटे छोटे ट्रेड तो बस टाइम की बर्बादी है। ये ईगो और बाहरी दबाव का एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो उन्हें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है, ये समझे बिना कि वो खुद को फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए पोजीशन साइज को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल लीवर है। यही तय करता है कि आप प्रेशर में लॉजिकल रहेंगे या डर के आगे घुटने टेक देंगे। शायद ये आपकी सफलता का सबसे जरूरी पहलू हो सकता है। जब कोई अपनी सहन शक्ति से ज्यादा बड़ा ट्रेड लेता है तो दिमाग के अंदर ना एक स्विच पलट जाता है। आपका लॉजिकल दिमाग पीछे चला जाता है और आपका पुराना सर्वाइवल वाला दिमाग कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। मार्केट का लॉस उसे एक असली खतरे की तरह महसूस होता है। तो होता क्या है कि हमारे अंदर एक तरफ तो है रैशनल ट्रेडर जो लॉजिकल है, धैर्य रखता है और संभावनाओं के आधार पर सोचता है, और दूसरी तरफ है सर्वाइवल ट्रेडर जो डरा हुआ है, जल्दबाज है और हताश है। जब रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो ये दूसरा वाला ट्रेडर हमेशा पहले वाले पर हावी हो जाता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। जब डर के वजह से कोई अपने नियम तोड़ता है तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। ये तो हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जो सेल्फ सैबोटाज है वो असल में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। जब ये डर हम पर हावी हो जाता है तो ये कुछ बहुत ही खास और नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर के रूप में सामने आता है। चलिए इन 4 पैटर्न को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की वजह से पैदा होते हैं। ये 4 गलतियां लगभग हर स्ट्रगलिंग ट्रेडर करता है। सही सेटअप पर ट्रेड लेने में हिचकिचाना, लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस को हटा देना, छोटे से प्रॉफिट पर जल्दी निकल जाना, या फिर इस उम्मीद में लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहना कि वो वापस आ जाएगा। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है, ये 4 अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही प्रॉब्लम के 4 लक्षण हैं कि पोजीशन का साइज दिमाग के संभालने के लिए बहुत बड़ा था। जब आप इस असली वजह को ठीक करते हैं तो ये सारे लक्षण अपने आप गायब हो जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल कुछ ऐसा है जो हमारे ईगो को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से असरदार है। और वो हल है छोटे ट्रेड्स करना, इतने छोटे कि वो लगभग बोरिंग लगने लगे। सफल ट्रेडिंग रोमांचक नहीं होनी चाहिए, वो बोरिंग होनी चाहिए। लक्ष्य एड्रेनलिन रश महसूस करना नहीं है बल्कि इमोशनली न्यूट्रल महसूस करना है। जब कोई जीत बहुत ज्यादा उत्साहित ना करे और कोई हार बहुत ज्यादा निराश ना करे, तब आप सही रास्ते पर हैं। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्रभावशाली दिखने की कोशिश छोड़कर प्रभावी यानी इफेक्टिव बनने पर ध्यान लगाना। ट्रेडिंग दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये लगातार अच्छे नतीजे देने के लिए है।
और इफेक्टिवनेस आती है न्यूट्रलिटी से। जब आप इमोशनली न्यूट्रल होते हैं तो कमाल की चीजें होती हैं। आप बिना किसी अंदरूनी लड़ाई के अपने नियमों को फॉलो कर पाते हैं। आप लॉस को बिजनेस का एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। आप अपने विनिंग ट्रेड्स को पूरा चलने देते हैं और साफ साफ सोच पाते हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे पावरफुल हिस्से पर, एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जिसे अगर समझ लिया गया तो ये ट्रेडिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन ये सच है। छोटे लगातार ट्रेड करना आपके अकाउंट को बड़े और ऊपर नीचे होने वाले ट्रेड्स की तुलना में ज्यादा तेजी से और सुरक्षित रूप से बढ़ाएगा। इसका कारण बहुत सिंपल लेकिन गहरा है, और वो कारण है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जब आप छोटा ट्रेड करते हैं तो आप लगातार अपने नियमों को फॉलो कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी आपको गेम में बनाए रखती है, इमोशनल गलतियों से होने वाले बड़े नुकसान से बचाती है। और जब आप लगातार अच्छा करते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू काम करना शुरू कर देता है, जो समय के साथ छोटे छोटे मुनाफों को बड़े मुनाफों में बदल देता है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। एक एमेचर ट्रेडर प्रॉफिट पर फोकस करता है, मैं आज कितना कमा सकता हूं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सर्वाइवल पर फोकस करता है, मैं ये कैसे पक्का करूं कि मैं अगले साल भी ट्रेडिंग कर रहा हूं। और आखिर में सच यही है, बाजार हिम्मत को नहीं बल्कि सहन शक्ति को इनाम देता है। जो ट्रेडर अपने रिस्क को मैनेज करके गेम में बना रहता है, वो हमेशा उस ट्रेडर से आगे निकल जाएगा जो एक बड़े ट्रेड से अमीर बनने की कोशिश में अपना अकाउंट उड़ा देता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए ये एक सवाल खुद से जरूर पूछें, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम सच में आपकी स्ट्रैटेजी में है, या फिर प्रॉब्लम आपके और रिस्क के बीच के रिश्ते में है? क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आपका दिमागी आपको तोड़फोड़ करने पर मजबूर कर रहा है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है और आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल भी सकता है।